अब हमें शिव नंदन मत कहिए। मतलब? शंभू कह के पुकारिए, युवराज कहिए। लेकिन किसी ने पहचान लिया तो? पहचानने दीजिए। अब किसी बात की चिंता नहीं है। मतलब हम स्वराज्य में आ गए हैं। वो देखिए हमारा झंडा। रानी माँ, आपको मालूम था शंभू राजा मथुरा में थे? हाँ। हमसे बात क्यों छुपा कर रखी? ये सवाल आप महाराज से कीजिए। रानी माँ, आपके चरणों को छूने का अवसर हमें मिला, इससे बड़ा कोई धन नहीं है हमारे लिए। हमारे फर्जंद शंभू राजा ये बादशाही लश्कर में नौकर है। वो कभी भी शाहजहां के पास जाने के लिए औरंगाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। यीशु हमारी मौत ये एक षड्यंत्र था और उसी मौत की वजह से हमारे प्राण बच गए हैं। नहीं तो सच में 10वां 12वां की तिथि करनी पड़ती थी। माताश्री, यमुना जल। राजकुमार शंभू, इतना कठिन रास्ता और कदम कदम पर संकट आए, फिर भी आप हमारे लिए यमुना जल लेकर ही आए हैं। माताश्री, क्या हम आपके लिए इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते? देखिए हमें कितना आनंद मिला भगवान के मस्तक पर यमुना जल गिरते ही। राजकुमार। माताश्री, हम रमन रेत में भी लौटे थे। भक्तजन वहाँ आते हैं और वहाँ रेत पर बहुत खेलते थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि रमन रेत हमारे शरीर पर चिपकती नहीं, लेकिन दूसरी ओर वाली चिपकती है। राधा कृष्णा वहाँ मिलते थे और ऐसे कहते हैं कि उस रेत में खेलने से मोक्ष मिलता है। रेत से मोक्ष मिलता है या नहीं ये तो नहीं पता, पर आप हमारे लिए, एक माँ के लिए इतनी दूर से जो जल लेकर आए हैं, इससे हमारी आत्मा तृप्त जरूर हो गई है। माताश्री, आज हम पानी का कलश लेकर आए, लेकिन अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम यमुना मैया को ही स्वराज्य में लेकर आएंगे। आशीर्वाद शंभू बेटा। बंद खबर पता चली? हाँ बिल्कुल, बहुत बुरा हुआ। सर नौबत को भ्रष्ट कर दिया, उनको मुसलमान बना दिया। अजी इतना ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार को उठा ले गए हैं और फिर से शादी निकाह करवाया है। बहुत अन्याय हुआ है पंत। महाराज तो 2 दिन चुपचाप ही रहे थे, आज उन्होंने घोड़ा बाहर निकाला। उधर नेताजी का धर्मांतरण करवाया और इधर मिर्जा राजा जयसिंह को जहर देकर मार दिया। आखिर में काबा ही कफन बन गया मिर्जा राजा का। उसके बदले हमारे हाथों उनकी मौत होती तो ये शर्मिंदगी तो टल जाती। सरकार, 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 मेरी फरियाद सुन लीजिए सरकार। क्या फरियाद है और कहाँ से आए हो? मैं सरेगांव का हूँ। भागोजी वीर संताजी, मुझ पर अन्याय हुआ है सरकार। किस तरह का? जमीन के बंटवारे में गफलत हुई है। मैं बड़ा होने के बावजूद मुझे कम जमीन दी गई है और सौतेले भाई को ज्यादा जमीन दी गई है। किसने नाप के दी ये जमीन? तानाजी पंत ने, सुरनीस ने। उनके हाथ से गलती नहीं हो सकती। जैसे आपको यह विश्वास है वैसे प्रजा को भी होना चाहिए। लेकिन युवराज, हमें सूरनीस के काम के प्रति आदर है। उन्होंने स्वराज्य की जमीन को नापा, गांव-गांव को और घर-घर को उस तरीके से बांटा, जमीन की उपजन तय करके सारा लगान निश्चित किया। लेकिन उसके बावजूद भी कोई फरियाद करता है तो उस फरियाद का समाधान करना चाहिए। क्यों, सही है ना? जी युवराज। इसीलिए आज ही सूरनीस के पास घुड़सवार भेजिए, उन्हें कल ही बुला लीजिए। जी। प्रजा को भी इंतजार नहीं करना पड़े।
युवराज को महाराज से भी ज्यादा प्रजा की चिंता है। आपको सिर्फ प्रजा की फिक्र है, हमारे लिए बस उपेक्षा है। क्यों? क्या हुआ? अपने मन से ही पूछ लीजिए। हमें कैसे समझ में आएगा? आप ही बताइए। आगरा से लौटने के बाद आप हमें लट्टू घुमाना और घुड़सवारी सिखाने वाले थे ना, याद आया? हाँ। लेकिन खुद लट्टू लेकर चले गए घूमने और अरे हाँ, हम तो लड्डू लेकर गए थे, लेकिन वो बादशाह की तोपों के नीचे चला गया। हे भगवान, फिर क्या? खेलना बंद हो गया और कैद हो गई। लेकिन अब तो है ना, तो फिर दिया हुआ वचन पूरा कीजिए। कल नहीं, आज ही। एक तो आप आने के बाद से लगातार दफ्तर में ही होते हैं। अरे राज्य के काम होते हैं। अब आप कहीं नहीं जाएंगे ना? हम नहीं तो क्यों? कुछ नहीं, ऐसे ही। और कल सुबह जल्दी तैयार होना और साड़ी को धोती की तरह पहनना, फिर कल घोड़े पर बैठ सकोगी। हमें पहनना आता है। हम कल सुबह जल्दी तैयार होंगे और बगीचे के पास आएंगे। और मान लो कि आप नहीं जागी तो आप जगाने आइए। हम आपको जगाने के लिए आए? हम ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करते। हम युवराज हैं। तो हम भी युवराग्नि हैं। आइए सुबह। मिर्जा राजा की मौत हमें उसी क्षण से दिख रही थी जब उसने हमसे संधि की थी। हाँ, अब समय और स्थान का पता नहीं चल रहा था। बुरहानपुर में मौत हुई। प्रणाम पिताश्री। पिताश्री, उनको जहर देकर मार दिया? शंभू राजा, इसमें तो औरंगजेब चालाक निकला। उसने मिर्जा राजा के विश्वास पात्र उदयराज मुंशी को यह जिम्मेदारी सौंपी। पिताश्री, आपने पहले दिन ही कहा था कि आप मिर्जा राजा को बिना तलवार के ही मारेंगे। फिर? शंभू राजा, उदयराज तो केवल निमित्त है। मिर्जा राजा की मृत्यु का सही कारण उनके हमारे खिलाफ मिला अपयश, बीजापुर का पराभव, पुरंदर के लिए युद्ध, हमारा आगरा जाना और आगरा से छुटकारा भी। औरंगजेब के मन में संदेह उत्पन्न होने लगा है। उसे ऐसा लगने लगा है कि मिर्जा राजा हमसे मिल गए हैं। बस ये एक कारण काफी था उसे जहर देकर मारने के लिए। पिताश्री, आप कितनी दूर की सोचते हैं। करना पड़ता है शंभू राजा, स्वराज्य के लिए। पिताश्री, हम इस तरह से कर पाएंगे? जरूर कर पाएंगे। आपको सीखना होगा। शंभू राजा, इस बात का जुनून पैदा कीजिए। हमारे पास एक से बढ़कर एक बुद्धिमान लोग हैं। मोरोपंत, प्रताप राव, हमारे नेराजी राव जी, तानाजी मालुसरे, राहुजी सोमनाथ, सब इन सब लोगों के साथ लगातार चर्चा कीजिए। अनाजी दत्तो सुरनेस है, काजी हैदर है। जी पिताश्री, लेकिन अनाजी दत्ता के खिलाफ प्रजा से एक फरियाद आई है। अनाजी के खिलाफ फरियाद? लेकिन हमारे अनाजी तो अनुभवी और विश्वास पात्र भी हैं। ठीक है, प्रजा से फरियाद आई है तो उसका भी समाधान कीजिए। पहले तो सिर्फ ये सिवा हमें परेशान करता था, अब उसकी औलाद ये संबा, ये भी हमें परेशान कर रहा है। मैं समझा नहीं जा अपना। संबा आपको कैसे परेशान कर सकता है? उसका इंतकाल हुआ है। दरअसल बात यह है कि आप लोग अभी तक सिवा को पहचान नहीं पाए। लोगों को लगता है कि सिवा बीमार है, चल फिर नहीं सकता। फिर दक्कन तक का लंबा सफर वो 22 दिन में कैसे तय कर सकता है? और उसकी औलाद संभा, उसका इंतकाल हो जाता है, राजगढ़ में मातम मनाया जाता है, फिर अचानक
जिंदा हो जाता है, सही सलामत दक्कन पहुंच जाता है। बादशाह सलामत, हमें यकीन नहीं होता ये ऐसे कैसे हो सकता है। हमें भी यकीन नहीं हो रहा फौलाद खान कि तुम दगाबाज निकलोगे, दवा खराब निकलोगे। माफी हुजूर, हम तो जी जान से। खामोश! बहुत हो गई बहसबाजी और बयानबाजी। गिरफ्तार कर लो फौलाद खान को। सिपाहियों, माफी जहां, माफी हुजूर आलम, माफी। इसे गिरफ्तार कर लो और काल कोठरी में डाल दो। जहां मैं पागल हो जाऊंगा। मेरी पूरी जिंदगी मुगल सल्तनत की खिदमत में गुजरी है। दूर हो जाओ हमारी नजरों से, इसे ले जाओ यहाँ से। माफी दफा हो जाओ यहाँ से। याद रहे वजीर सल्तनत, ये बादशाह आलमगीर औरंगजेब किसी गद्दार या नमक हराम को कभी बख्शेगा नहीं। जहांपना, एक सवाल जहन में उठता है, पूछने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। आपने ये कैसे जाना कि सिवा का बेटा संभा जिंदा है? सिवा का खत आया, वो लिखता है कि अचानक हमें निकलना पड़ा, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, इसका बहुत रंज है हम, लेकिन जहांपना के रहमो करम की वजह से हमारी औलाद संभा सही सलामत दक्कन पहुंच गए। या अल्लाह, मतलब वो काफिर हमारी आंखों में धूल झोंक गया। उसे अब सबक सिखाना ही होगा। सिवा पर कोई हल्ला नहीं बोलेगा, बल्कि हमें तो लगता है कि हम उसे राजा का खिताब देंगे। ये क्या फरमा रहा है जहांपना? उस बागी पहाड़ी चूहे को राजा का खिताब? सही फरमा रहे हैं वजीर सल्तनत, तो सियासत है और ये सियासत की चालें। संभा हमारे शहजादे मुअज्जम की नौकरी करेगा। जाइए हमारे सुकून की तामील कीजिए। संभा आएगा औरंगाबाद शहजादे के पास? आएगा, वो जरूर आएगा। जैसे सिवा को हमने जान लिया है, उसी तरह सिवा भी हमें पहचानने लग गया है। संभा औरंगाबाद आएगा, और ये भी हो सकता है कि औरंगाबाद में ही उसकी खबर तकसीम हो। प्रणाम महारानी। अरे कावेरी, आप आइए आइए। कैसी हैं? आपके राज्य में बहुत सुखी हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। काफी दिनों से आपका आना जाना ही नहीं हुआ, क्यों? इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां थी। स्वराज्य की जमीन को नापना, लगान निश्चित करना, वसूली पर नजर रखना, ये सब आसान नहीं है। आज कैसे आना हुआ? आज इनके खिलाफ किसी ने सरकारी दफ्तर में फरियाद की है। फरियाद? किसने की? कोई प्रजाजन है। होगी कोई छोटी मोटी बात? छोटी मोटी बात ही होगी, लेकिन उसके लिए युवराज ने तुरंत बुला लिया, और ये मन लगाकर सब करते हैं। फिर भी किसी ने संदेह क्यों किया? आज वो स्वराज्य के सुरनीस हैं। दिल पे मत लीजिए कावेरी जी, हमारे महाराज प्रजा के मामलों में कुशल हैं, मालूम है ना आपको? हाँ, वो तो है ही। और हमें भी पता है अन्ना जी अपने काम में बहुत कुशल हैं। होने दीजिए जांच। जांच की चिंता नहीं है मुझे, लेकिन मानहानि होती है। मानहानि? हाँ, मानहानि होती है। अन्ना जी पंत, कैसी मानहानि? जांच तो सबकी होती है। अवाम बोलती है, फरियाद होती है और तुरंत जांच के आदेश निकल जाते हैं। वो नहीं चाहिए। पंत, पक्ष को सफाई देनी पड़ती है। राज्य कारोबार का मामला है, ऊपर से ये स्वराज्य है। हमारा कहना बस इतना है, छोटी छोटी बातों के लिए इतनी दौड़भाग किस लिए? पंत, बात कितनी ही सीधी क्यों ना हो, लेकिन अगर प्रजा से संबंधित हो तो महाराज उसे सीधी सादी नहीं समझते। और हम लोग तो नौकर हैं। नौकर तो हम हैं ही। मतलब महाराज भी खुद को स्वराज्य के नौकर ही समझते हैं।
ये भी सही है, लेकिन हमें आश्चर्य इस बात का है कि शंभू राजा ने हमें बुलावा भेजा, हमें आदेश दे दिया। हमें महाराज ने युवराज को राज्य के कामों में ध्यान देने को कहा है। इतने बुद्धिमान है वो? युवराज विलक्षण बुद्धिमान है, तैल बुद्धि, जो देखते हैं याद रखते हैं। किसी भी बीज की बारीकियां उनको तुरंत ध्यान में आ जाती हैं। ऐसा है तो एक तरह से अच्छा ही है ये सब। उतनी ही महाराज की सहायता होगी। महाराज ने उनको आपसे भी मार्गदर्शन लेने को कहा है। और युवराज भी आपके बड़े होने का सम्मान करते हैं। तो फिर जांच और न्याय करने का कार्यक्रम किस लिए? अरे पंत, प्रजानन को समझाना है। प्रजा खुश और संतुष्ट होनी चाहिए, इसलिए ये जांच करनी है। फरियाद क्या है? इनके पिता संता जी की 2 पत्नियां थीं। पहले को बेटा जल्दी नहीं हुआ, इसलिए दूसरी पत्नी लाए। परंतु संजोग से बड़े से पहले छोटी का पहले बेटा हुआ। ये नागू जी हैं। मतलब छोटी का घर का पहला बेटा नागू जी। लेकिन बड़ी को 2 साल के बाद बेटा हुआ। ये भागू जी हैं। समझ गए। हमने उनकी जमीन का बंटवारा करते समय 3 हिस्से जमीन नागो जी को दी और 2 हिस्से जमीन भागो जी को दी। देखिए महाराज, क्या मेरे साथ न्याय हुआ? हम न्याय के मुताबिक चल रहे हैं, फिर अन्याय कैसा भागो जी? माफ कीजिए महाराज, लेकिन नागो जी का जन्म पहले हुआ है और बड़ा होने की वजह से ये मान उसी को ही मिलता है। लेकिन महाराज, मेरी माँ बड़ी है तो मैं छोटा कैसे? तुम्हारी माँ बड़ी है ये सही है, लेकिन उम्र में तुम छोटे हो भागो जी। महाराज, महाराज, अब आप ही न्याय कीजिए महाराज। महाराज, बड़ी आशा लेकर आया हूँ, स्वराज में जरूर न्याय मिलेगा। चिंता मत कीजिए, आपको न्याय मिलेगा। शंभू राजा, आप न्याय कीजिए। जांच आपने बिठाई है। आप सब है, हम कैसे न्याय करें पिताश्री? कीजिए शंभू राजा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? भूल होगी, और अगर भूल की तो हम और अनाजी पंत हैं ही, हम संभाल लेंगे। क्यों पंत? हाँ बिल्कुल, और सीखने को भी मिलेगा। बोलिए शंभू राजा। शंभू राजा, आप न्याय कीजिए। महाराज की आज्ञा से हम 2 बात कहते हैं। भूल हो जाए तो बड़ा दिल रख के माफ कर देना, लेकिन हमें लगता है कि बड़े होने का मान भागो जी को देना चाहिए। वो उम्र में छोटे हैं, लेकिन बड़ी माताश्री के कोख से जन्मे हैं। महाराज, आपको ये न्याय मान्य है? हमें ये न्याय मान्य है। आपको? हम आपके नौकर हैं। आदेश कीजिए, निर्णय बदल देते हैं। भागो जी को 3 हिस्से देते हैं और नागो जी को 2 हिस्से दे देते हैं। हमें इसमें एक छोटी सी दृष्टि करने का मन है। आप सबसे बड़े हैं, जमीन का बंटवारा होगा ही, लेकिन हिस्से को लेकर फिर से झगड़ा होगा। एक दूसरे से मन मुटाव रहेगा, कड़वी कड़वी बातें होंगी। मतलब जमीन भी झगड़े से मुक्त रहेगी और रिश्ते भी कभी भी टूटेंगे नहीं। युवराज, एकदम सही कहा। उसी जमीन पर हमने एक ही पिता के घर जन्म लिया, लेकिन दुश्मन बन गए थे। हाँ महाराज, हम बिना डंडे और कुल्हाड़ी के खेत पर नहीं जाते थे। आपके इस न्याय से हमारे बीच भाईचारा रहेगा। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी खुश हूँ शंभू राजा। न्याय मानवता के हिसाब से किया। कागज लेकर आना। बालाजी पंत से मिलिए। जी जी। वाह शंभू राजा, समस्या सुलझा दी, वो भी आसानी से। आप राज्य के काम के लिए तैयार हो चुके हैं। हाँ, लेकिन फिर भी अभी शिक्षण की जरूरत है। शंभू राजा को आप जैसे अनुभवी और जानकार मार्गदर्शक का मार्गदर्शन मिलना चाहिए। और अनाजीपन, अब आप किले में ही रहने आ जाइए।
अब हमें भी अपना काम बढ़ाना है। महाराज, शंभू राजा है ना साथ में? वो औरंगाबाद जा रहे हैं, शहजादा मुअज्जम के पास बादशाह की नौकरी करने। सर्जेराव, आप या प्रताप राव वहां शंभू राजा के साथ जाएंगे। लेकिन महाराज क्यों जहर पर रखना चाहते हैं? एक तो वो औरंगजेब कपटी है। इसीलिए तो हम आपको हमारी सेना सहित शंभू राजा के साथ भेज रहे हैं। शंभू राजा, कुछ भी हो जाए लेकिन उस शहजादे को अपना बना लीजिए। अगर आपने उसको वश में किया और अपने पक्ष में कर लिया तो भविष्य में औरंगजेब निष्फल साबित होगा। माफ कीजिए महाराज, लेकिन औरंगजेब की ओर से होने वाला खतरा छू कर ही निकल गया। तुरंत ही शंभू राजा को उस कसाई के पास वापस भेजना है। हाँ महाराज, बाप कसाई तो बेटा भी कसाई है। फिर भी जाना ही पड़ेगा। महाराज, इसमें जोखिम है। पंत, हमने अपने पिताश्री के लिए जोखिम उठाया। दिवाली के दिन पे ही शंभू राजा एक बार फिर निकले, वहीं जाने के लिए जहां से जान के डर से निकल आए थे, वहीं संकट की तरफ निकल पड़े, औरंगाबाद को, शहजादे मुअज्जम के पड़ाव की तरफ। शंभू राजा के धैर्य की कसौटी थी इसमें। औरंगजेब को अंधेरे में रखकर शहजादे मुअज्जम ने दोस्ताना करना था। 2 साल तक शंभू राजा औरंगाबाद में रहे, पर दिल्ली में औरंगजेब के हाथ तड़प रहे थे। आगरा में हुआ अपमान उसके दिल पे लगा था। एक दिन उसने गुप्त फरमान निकाला कि औरंगाबाद में रहते सभी मराठा सरदारों को गिरफ्तार किया जाए, उनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाए। नसीब से ये गुप्त फरमान शहजादे को पता चल गया। उसने मराठाओं को सावधान किया। मराठा रात ही रात गढ़ पर पहुंच गए। महाराज बोले, अच्छा हुआ कि 2 साल तक सेना का पेट भरा, शहजादे जैसा दोस्त मिला, हमारी फौजों को आराम मिला, घोड़े और घोड़ियां ताजा हो गए। स्वराज्य की कड़ियां अच्छे से मिलने लगी थीं और महाराज ने फिर एक बार औरंगजेब के खिलाफ हथियार उठा लिए और दिल्ली की तरफ नजर दौड़ाए। नौबतें बजाने लगीं, घोड़ियां तैयार होने लगीं। वरहाद, औसाद, कल्याण पहले ही बार में कब्जे में कर लिया। कोंडाना भी स्वराज्य में आ गया, पर तानाजी मालुसरे जैसे सरदार धराशाही हो गए। गढ़ आया पर शेर चला गया। जगदम्ब। महाराज ने दुख का सामना किया और हमलों को और भी तीखा किया। स्वराज्य का स्वाभिमान अब पंख फैलाने लगा था। इंदुलकर, राज्य तेजी से बढ़ रहा है। विजय की खबरें 10 दिशाओं से आ रही है। जी महाराज। इसलिए स्वराज्य का कार्यभार अब राजगढ़ से करना धोखे का होगा। इसलिए नई जगह पर राजधानी बनाई जाए, ऐसा हमारा मन है। आपने देख रखी है कोई जगह? रायरी का पर्वत। वाह महाराज, एकदम योग्य जगह है, मौके की जगह। मजबूत और कठिन पर्वत है, उसकी चढ़ाइयों पर भी काम हुआ है। चढ़ाइयों पे से हवा भी अगर छोड़ी तो कोई ऊपर नहीं पहुंच सकता, और एक बूंद पानी छोड़ा तो कोई नीचे नहीं उतर सकता। हमारे लिए उपयुक्त और शत्रु के लिए मुसीबत। हाँ महाराज। स्वराज्य की राजधानी अब से रायगढ़ के नाम से जानी जाएगी। रायगढ़ के नाम से जानी जाएगी। हीरो जी, गढ़ पर 12 महल, 18 कारखाने, राज्यसभा, सभी बैठाके, नगर खाने, मंदिर, इमारतें, बाजार हाथ खड़ी कीजिए। जी महाराज। पानी का तालाब बनवाइए। जी महाराज। ये काम तुरंत ही चालू किया जाए। जल्द से जल्द राजधानी खड़ी कीजिए। जी महाराज। प्रणाम महाराज। क्या हुआ? महाराज, खुशी की खबर लेकर आया हूँ। बोलिए। सोयरा रानी साहिबा को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। जगदम्ब। बच्चा और जच्चा दोनों ही सकुशल हैं। रायगढ़ पर खुशियों का माहौल बना है। लेकिन क्या हुआ? बच्चा उल्टा पैदा हुआ है।
इसीलिए थोड़ी चिंता हो रही है। उल्टे पैदा हुए इसका मतलब वो दिल्ली की बादशाही उलट देंगे। और रानी साहिबा के बंधुराज, हम वीर राव को ये खुशखबरी तुरंत दीजिए। जी महाराज। प्रणाम महाराज। अरे ओ मर्द उठो, सरदार ने देख लिया तो दुगना करना पड़ेगा। अरे भाई, 1000 दंड मार लिए मैंने। अरे हम भी राव मोहिते कहते हैं उसको। शरीर का लहू मिट्टी में मिले बिना उठने नहीं देंगे वो। तो फिर उठाने के लिए लगेंगे 4 लोग। अरे 4 क्यों, मैं अकेला ही काफी हूँ। रुक क्यों गए? हाँ, पसीने से जमीन गीली हो जानी चाहिए, कीचड़ हो जाना चाहिए। सरदार, कंधे दर्द कर रहे हैं। अरे शिवाजी की फौज में आना है तो कलाई में तलवार उठाने की ताकत होनी चाहिए, ताकत। और सिर्फ ताकत ही नहीं चलेगी, तलवार का वार ऐसा होना चाहिए कि शत्रु वहीं के वहीं ढेर हो जाए। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? हाँ, शुरू करोगे या तुम्हें घुटनों के बल खड़ा करूं मैं? नहीं। हाँ, जोर लगा के। मोहिते सरदार, मोहिते सरदार, मोहिते सरदार। प्रणाम मोहिते सरदार। शत्रु कौन सी दिशा में है? तलवार को म्यान में ही रखिए और मुंह मीठा करवाइए। अब क्या हुआ है बताओगे या एक दूं तेरे को? अजीब मोहिते सरदार, सोयरा रानी साहिबा को बेटा हुआ है और आप मामा बन गए हैं। क्या 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 बोल रहे हो? अरे कितनी खुशी की खबर लाए हो तुम। मैं मामा बन गया। हमारी पूरी फौज के लिए आज मीठा भोजन तैयार करो। मैं मामा बन गया। ये लो तुम्हारी बख्शीश। एकदम राजसी हैं आप। काला टीका लगाने पर भी आपको नजर लग जाती है। महाराज ने सूर्य दर्शन करवाया, फिर भी आपको नजर लग ही गई, है कि नहीं? है कि नहीं? महारानी, रानी माँ बधा रही हैं, ठीक है। कौन आ रहा है? आपकी रानी माँ आ रही है? क्या कह रहे हैं हमारे नन्हे राजा? कौन आया है? देखिए, रानी माँ आई है। अब एक काम कीजिए, जब आपके भाई आएंगे ना तो इनका मुंडन करवा लीजिए। इनके बालों की वृद्धि अच्छी है। हाँ। क्या कह रही है रानी माँ? बाल बढ़ रहे हैं। मामा आएंगे ना तब निकालेंगे बाल। हाँ, हमने खबर भिजवाई है हंसाजी राव को, पर वे अटक गए हैं युद्ध में, और युद्ध को बीच में वो छोड़ के नहीं आ सकते। हाँ, हमने भी खबर भिजवाई है। अरे रहने दीजिए, आएंगे वे। समय मिला तो वो खुद को रोक नहीं पाएंगे। पर सच कहीं बहुरानी, अब हमारी चिंता खत्म हुई। घर में 2 शेर आ गए हैं। एक शिवाजी के आगे का मोर्चा संभालेंगे और दूसरा पीछे का, वो भी शेरों वाली दहाड़ के साथ। क्यों, संभाल लेंगे ना पीछे का मोर्चा? हाँ बोल रहे हैं। अब तक शंभू राजा अकेले ही बोझ संभाल रहे थे, पर अब ये आ गए हैं राम के लिए लक्ष्मण। हाँ, लक्ष्मण ही। हमारे बड़े पुत्र चिरंजीव संभाजी, दादा महाराज और शिवाजी दोनों ही ऐसे थे, राम लक्ष्मण। उन्होंने बंगरूर संभाला और शिवाजी ने दक्कन को खड़ा किया। अब ये दोनों ऐसे ही राम लक्ष्मण की तरह पिताजी की मदद करेंगे। क्यों,
करेंगे ना शंभू राजा की मदद? हाँ 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 बोल रहे हैं। देखिए, बहुत शुभ कदम है इनके जन्म के साथ ही 8 दिशाओं से विजय की खबरें आ रही है। हाँ रानी माँ, इनका जन्म हुआ और पुरंदर स्वराज्य में आ गया। ऐसा ही दिग्विजय हरदम रहे। हमारी मनोकामना पूरी होगी ऐसा लग रहा है। रायगढ़ पर आजकल काफी आना जाना होता है। हाँ, पुतला रानी साहब आप चलेंगी? कह दो घोड़े को तैयार करना है। हे भगवान, रायगढ़ इतना नजदीक है क्या? पर एक दिन जरूर आएंगे। देखें तो सही स्वराज्य की नई राजधानी। जरूर आइए, देखिए आपको पसंद आएगा। वो तो है, पर राजगढ़ हमारे दिल से नहीं जा पाएगा। सच है पुतला रानी साहिबा, राजगढ़ अब हमारे लिए गढ़ या किला कहाँ रहा है। हमारे लिए वो सगे भाई जैसा है। हे भगवान, राजकुमार शंभू नन्हे राजकुमार को लेकर कहाँ घूम रहे हैं? दीजिए उन्हें यहाँ। माताश्री, हमें लग रहा है उन्हें भूख लगी है। ओहो, ये क्या? इनका सिर गरम लग रहा है। पूरे कपड़े पहनाए बिना बाहर मत ले जाइए इन्हें। हम ज्यादा दूर नहीं गए थे, हम उन्हें सिर्फ हमारा घोड़ा दिखाकर लाए हैं। पर हमें एक बात बताइए, आपको इतनी क्या जल्दी है इन्हें घोड़े और हाथी दिखाने की? पुतला रानी साहिबा, इस गढ़ पे दूसरा है ही क्या दिखाने के लिए। पर हमने कहा ना, इन्हें मत लेकर जाइए, नजर लग जाती है। ठीक है माताश्री, हम उन्हें शस्त्रागार में ले जाते हैं, ढाल तलवार दिखाते हैं हमारी। फिर वही बात, इतनी क्या जल्दी है? घाई मत कीजिए, इन्हें थोड़ा बड़ा तो हो जाने दीजिए। लेकिन माताश्री, ये कब बड़े होंगे? हो जाएंगे। हमारे शंभू राजा को इनके बड़े होने की जल्दी है। पर शंभू राजा, नन्हा अगर जल्दी बड़ा हो जाए ऐसा लगता है तो उन्हें अच्छे से दूध पीना होगा, अच्छे से आराम करना चाहिए। ठीक है, हम नन्हे राजा को माताश्री के पास देकर आते हैं। लीजिए। सच में नसीब वाले हैं दोनों ही। आपको पता है, जब हम छोटे थे तब हमें भी लगता था कि हमारे बड़े बंधु श्री दादा महाराज के साथ चले, पर नियति ने हम दोनों को कभी एक साथ आने ही नहीं दिया। बड़े बंधु श्री के प्यार से हम हमेशा ही दूर रहे। बड़े बंधु श्री का प्यार, हौसला, उनका डर, रुतबा, हमारे पीछे हमारे बड़े बंधु श्री खड़े हैं। ये सब हम कभी अनुभव नहीं कर पाए। पर इन दोनों की तरफ देखकर सच में बहुत खुशी होती है। इन दोनों के बंधु प्रेम को कभी भी किसी की भी नजर ना लगे। जगदम्ब। आइए आइए हम्बीर राव, आइए। राम राम अन्ना जी पर। राम 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 राम। आइए हम्बीर राव। हाँ, किले पे मामा बन के आए हैं या स्वराज्य के सिपाही बन के? अन्ना जी पंत, मामा तो अभी बना हूँ, लेकिन सैनिक तो पहले से ही हूँ। नहीं, वो बात नहीं है अजी। मामा मतलब अब आपका खुद का भांजा आ गया ना? हाँ, पर खुद का भांजा पहले से तो था ही। वो भी सही है, लेकिन अभी ये आपके रक्त का है। अन्नाजी पंत, हम सब का लहू एक ही है, स्वराज्य, और कुछ नहीं है। ये बिल्कुल सही कहा आपने हम्बीर राव। आपका काम एकदम सटीक होता है। हमारी तलवार सटीक, तलवार की धार सटीक, और सामने वाला आदमी एक ही घाव में मर जाएगा, ये भी सटीक। मान गए हम्बीर राव, मान गए। आने में देर कर दी। हम तो बैठे हैं
मुंडन की राह देखते हुए। उस मुंडन में बकरे की बलि देने वाले हैं। हाँ? बैठेंगे क्या खाने के लिए? मैं ना 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 नहीं नहीं। ठीक ही है। आपको तो नल्ली पसंद नहीं है, आपको पसंद है चपाती। चपाती खाने की, ऊपर से घी भी लेने की और केशवाय नमः ऐसा बोलने का। मान गए हम्बीर राव, मान गए। पर कुछ भी कहिए अन्नाजी पंत, आपकी तलवार भी कभी पीछे नहीं हटती। हम्बीर राव, आपके सामने हमारी तलवार खिलौना है। नहीं नहीं नहीं, आपने क्या कम लड़ाइयाँ जीती हैं? आदिल शाही को तो डराया है ही, इसीलिए तो महाराज ने आदेश देकर आपको गढ़ पर रुकने के लिए ही कहा है। अच्छा, तो आपने भी ये सुना है? अब ऐसा कीजिए अन्नाजी पंत, आप भी अभ्यास चालू कर दीजिए तलवारबाजी का। हाँ, जब तक हम गढ़ पर हैं ना, तब तक अभ्यास के लिए आ जाइए। आऊंगा, आप सामने होते हैं तो तलवारबाजी में मजा आता है। ये हुई ना बात। हाँ। मामा, पूरा राजगढ़ खुश है। खुश मतलब एक से हमेशा भले दो होते हैं। वो भी सच है। एक बात बताऊं पंत, शंभू राजा जब राजा राम राजे को लेकर घूमने जाते हैं ना, तो नजर लगने जैसा नजारा होता है। पर नजर लग चुकी है दोनों को। मतलब ये कि राव जी सोमनाथ, उनका प्यार बड़ा होने के बाद भी ऐसा ही रहे। मतलब रहेगा ही। मैंने तो बस अपनी सद्भावना जाहिर की। वो क्या है ना, शुरुआत में कांटा नर्म और मुलायम होता है, पर आगे जाके वही कांटा तेज बन जाता है। पंत, तुमने एकदम छोर पकड़ लिया। मैं तो बस मिसाल दे रहा था ना। पर कैसा है, महाराजा के बाद पूरा बोझ अकेले शंभू राजा पर आ गया है। अब वो बोझ नन्हे राजा भी ले लेंगे। लेना ही चाहिए। छोटे भाई जो हैं वो, मतलब आखिर उनका भी हक और अधिकार है ही ना। एक बात बताऊं आपको, शंभू राजा और नन्हे राजा जब दोनों कंधे से कंधा मिला के साथ में घूमेंगे ना, तब किसी की भी हिम्मत नहीं होगी स्वराज्य की तरफ आंख ऊंची करके देखने का। एकता में बहुत बल होता है, लेकिन एकता ना टूटे इसका ख्याल रखना पड़ता है। हम सब इसीलिए तो हैं। आप इतने होशियार हैं, ज्ञानी हैं। हाँ? राव जी सोमनाथ, एकता ज्ञान और होशियारी से ही टूटती है। अधिक होशियारी इंसान में फूट डालती है और उसी से महाभारत होता है। संक्षेप में भाई भाई का युद्ध। अभी से क्यों महाभारत के बारे में सोच रहे हैं? मैं महाभारत के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, तो मैं बस मिसाल दे रहा हूँ। मेरी भी तो इच्छा है कि दोनों भाई राम लक्ष्मण की तरह रहे। पंत, वो कैसे रहते हैं वो महाराज तय करेंगे। हमें कैसे रहना है ये हम तय करेंगे। हाँ, रायगढ़ पे महाभारत नहीं, शिव भारत ही बनेगा। लिख के रखिए। अरे ऐसे तलवारबाजी करते समय कोई जकड़ लेता है क्या? हाँ मामा, वो तलवारबाजी रहने दीजिए एक तरफ। ऐसा? इधर आइए। अरे पर इधर आइए। आप बोलो। बैठिए इधर। कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं हमें। हमने कितनी राह देखी है आपकी। हाँ। घोड़े पर से उतरने जितना तो समय होना चाहिए ना हमारे पास। हाँ, एक हमला हुआ कि दूसरा, दूसरा हुआ कि तीसरा। तो क्या आप आएंगे नहीं? गलती हो गई। हाँ, अब से आता रहूंगा, वरना ऐसा करूंगा आपको ही लेकर जाऊंगा। लेके जा सकता हूं, पर मटका अभी तक कच्चा है। अच्छे से सीखना चाहिए। अभी भी हम कच्चे हैं? हाँ, बहुत। अरे युवराज, मियान में से तलवार निकालते ही वो चमकनी चाहिए, सामने वाले को घूमती हुई दिखनी भी नहीं चाहिए। तो फिर मामा साहेब, आप सिखाएंगे हमें?
अब ये क्या पूछने की बात है? सिखाऊंगा ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है? मामा साहेब, आप मिले हमारी माताश्री को? उनको ही तो मिलने के लिए आया था, पर जाते जाते देखा तो आप दिख गए, तो सोचा थोड़ा खेल के जाऊंगा। तो फिर चलिए हमारे साथ। चलिए। अरे हमारी माताश्री राह देख रही है आपकी। आपके नन्हे राजा और हमारे नन्हे राजा भी राह देख रहे हैं। चलिए। अरे चलिए। हाँ हाँ हाँ, पर जरा रुकिए, 2 बातें और करने की रह गई हैं, वो करने दीजिए। 2 बातें? हाँ, पहली बात मतलब आपको प्यार देना रह गया है। और दूसरी बात? मामा साहेब। युवराज, आपको नमस्कार करना रह गया है युवराज। मामा साहेब, आप हमें नमस्कार करें ही हमें पसंद नहीं, उल्टा हम ही भूल गए आपके पैर छूना। नहीं 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 नहीं, मामा। चिरंजीवी रहो, सदा सुखी रहो।